जब इनका जन्म हुआ था तभी ब्राह्मणों ने कह दिया था इनकी मृत्यु ब्राह्मण के साथ से होगी, इसलिए जो घटना निश्चित है वही बनी है, कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को सांकेतिक रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे हैं परीक्षित का कल्याण करने के लिए, संतों को बड़ा हर्ष हुआ है। जो परमात्मा में जिनकी बुद्धि निरंतर लगी रहती है, वे श्री सुखदेव जी महाराज के कुछ क्षण आज हमें प्राप्त होंगे। सांसारिक व्यक्ति के साथ बैठो तो संसार की बात करता है, बेटा बेटी पुतहु नाती पोता कारोबार धन संपत्ति इसी की चर्चा करेगा। सामान्य बात है कि जिसकी बुद्धि जहां लगी रहती है चर्चा में वही आता है। जहां जिसकी बुद्धि लगी रहेगी चर्चा में वही आएगा। बहुत लोग रहते हैं महाराज दूसरे की धन की, दूसरे की नारी की, दूसरे के जीवन की चर्चा करते रहते हैं। इससे पता चलता है इसकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? इसका नहीं महाराज हम उस विषय में सोचते भी नहीं, आप आए इसलिए मैंने चर्चा कर दी। नहीं भैया, आप ऐसा सोचते हो इसलिए तो चर्चा करिए। इसलिए बुद्धि को अधिक से अधिक भगवान में लगाओ, बुद्धि को अधिक से अधिक भगवान में लगाएं। जीवन का स्वरूप है, बचपन खेलने खाने में बीतता है, जवानी कमाने में बीतनी चाहिए, क्रम भी है, कमाने में बीतता है, बुढ़ापा दवाइयों के साथ बीतता है, खांसते हुए, कभी घुटने में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी खांसी आ रही है, महाराज सांस लेने में तकलीफ है, दवाइयों के साथ बीतती है। पर मूल स्वरूप जीवन का यही है कि भगवान नाम के साथ बीतना चाहिए। प्रयास कीजिए जो आपके मुख से भगवान नाम निकलता रहे, चाहे अनचाहे। पहले तो लोग बच्चों का भी नाम रख लेते थे, सीताराम राधे श्याम, अब आजकल तो यूनिक नाम रखा जाता है। अब तो ऐसा ऐसा नाम रखते हैं उसको खुद खोजे तो क्या है, नए नाम है लेकिन पल्ले नहीं पड़ते रहते, लोग रखते हैं कुछ नया है, कुछ नए तरीके का नाम। ये तो अच्छा है कि डालडा वालडा नहीं रखते, कुछ दिन में तो ये भी रखेंगे शांति गुरु डालडा, नया नाम किसी का नहीं रखा है। यह स्वरूप है, पर मूल स्वरूप यही है कि नाम जो है भगवान के नाम पर रखने का लाभ यह है कि आप न भी चाहो, आपकी बुद्धि भगवान में न लगे तो भी आपके मुख से भगवान नाम निकलता है। और भगवान नाम का यही स्वरूप है कि महाराज चाह में, अनचाहे में, सोए में, आलस में और कैसे भी आपके मुख से निकल जाए वह आपका कल्याण ही करता है। भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। यह स्वरूप है। श्री परीक्षित जी महाराज बोलने को आतुर हुए हैं कि सुनो जय जय। और श्री सुखदेव जी को के चरणों में बैठ करके कहते हैं कि महाराज मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, मरने वाला है, उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या जपना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, हमें बताइए। देखो 7 दिनों में सब मरते, सोमवार से लेकर रविवार के बीच में कोई 8वें दिन मरता है? नहीं मरता है। ये संसार के समस्त जीवों के लिए उपदेश है। परीक्षित जी ज्यादा लाभ में है, मरना तो निश्चित था पर उन्हें यह मालूम है कि कब मरना है। हम सबको नहीं मालूम कब मरना है, कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लोग को प्रत्येक दिन सुलभ बनाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत सुंदर है। वरीयाने सते प्रश्न हितो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत् परः। अरे आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरियान वरियांसो वरियांसः। महाराज
प्रशंसित प्रश्न है। कारण क्या है कि आपने अपने हित के लिए अपने शुभकामना से न करके लोग की शुभकामना से यह प्रश्न किया। विद्वान संत जब किसी